हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात, धोलावीरा और कच्छ। तो आज हम लोग माउंट आबू से अर्ली मॉर्निंग निकल गए ताकि हम लोग टाइम से धोलावीरा पहुंच जाएं। तो सबसे पहले तो गुजरात में एंट्री होते ही हमारी चेकिंग हुई, गाड़ी की चेकिंग और लोगों की भी चेकिंग हुई थी, भाई की, हस्बैंड की। मेरी नहीं हुई थी क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ, लेडीज़ पुलिस थी नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए चेकिंग होती है कि वहाँ पर कोई दारू तो लेकर नहीं जा रहा है, क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। वहाँ पर बहुत भयंकर वाली चेकिंग होती है और बहुत भयंकर रूल है कि वहाँ पर कोई भी अल्कोहल कहीं पर भी ले जाना अलाउ नहीं है। इसलिए तो वहाँ पर गुजरात जाओ अगर बाइक कार तो अल्कोहल लेकर ना जाएं। यहाँ पर कोई भी नहीं था हमारे सिवा, आप देख सकते हैं खाली है सब जगह। यहाँ पर वैसे भी बहुत कम लोग विजिट करते हैं। फिर थोड़ी दूर चल के हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। फिर वहीं पे पेट्रोल पंप में एक गोलगप्पे की ठेली लगी हुई थी, वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए। वाकई में बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे थे। फिर हम लोग गोलगप्पे खाकर आगे की तरफ निकल गए। तो वहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह किया, वीडियो शूट किया, मस्ती की। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए आगे की तरफ। हम कोई होटल देख रहे थे वहाँ पर आसपास में, बट आसपास में कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी ऐसा रोड मिला जो कि बीच में रोड है और आसपास में रेत है, कहीं पर पानी है। तो हमें समझ में नहीं आया कैसी जगह है। हमें लगा कि हम कहीं गलत रास्ते पे फंस तो नहीं गए। फिर थोड़ी दूर चल के हमने देखा कि एक होटल बना हुआ है, गुजराती स्टाइल में ही होटल बना हुआ था। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर था, बट वहाँ पर एक ही रूम था। यहाँ पर होटल कम है, इसी वजह से होटल के रेट भी ज़्यादा होते हैं और हैंड टू हैंड बुक करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 2-3 दिन पहले ही बुक करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक ही रूम था और 5 लोग थे, तो एक रूम में 5 लोग एडजस्ट करना मुश्किल था क्योंकि एक ही बेड था। इसी वजह से हम लोग आगे निकल गए। फिर हम जैसे ही आगे निकले, एक फैमिली आई और हमसे पूछने लगी आप लोग कहाँ से आए हैं, और हमसे हमारा चैनल पूछने लग गई। तो मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल सर्च करके दिया। फिर आगे जाके इतने सारे बेल और क्या बोलते हैं इनको, भैंस वगैरह इतने सारी थी वहाँ पर। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई रहता है। फिर आगे जाके काफ़ी लोग भी मिले थे और काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिली थी। उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। आप देख सकते हैं कितने सारे ये बेल भैंस वगैरह हैं। फिर आगे जाके और एक ये होटल ही थे, बट यहाँ पर सिर्फ लड़के ही अलाउ थे, लड़के अलाउ नहीं थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेड थे और इसलिए लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं था। तो इसलिए हम लोग आगे गए और गांव की तरफ। फिर वहाँ पर हमने एक घर बना हुआ था। हमने वहाँ पे जाके पूछा तो उन्होंने बोला हमारे घर में ही रह लो। फिर हम उनके ही घर में रुके थे। ये एक ही रूम था, बट ये रूम काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर ऊपर भी बेड भी था और नीचे गद्दे भी बिछे हुए थे, तो इसलिए हमें ठीक लगा। और वहाँ पर फैमिली भी थी उनकी, आप देख सकते हैं उनकी फैमिली भी है यहाँ पर। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। हमने यहाँ पर कुकिंग भी की थी, दोपहर में भी, रात को भी, फिर अगले दिन भी कुकिंग की थी। यहाँ पर होटल से ज़्यादा मज़ा आया हमें क्योंकि हमें वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस मिला। वहाँ का लोकल फूड भी हमने खाया था और जो वहाँ के लोग थे जिनका घर था वो वाकई में बहुत अच्छे थे। हमसे आकर बात भी कर रहे थे और हमसे आकर पूछ भी रहे थे कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है आपको। यहाँ पर हमने 2000 रुपये पर नाइट का हमने रूम बुक किया था। अभी ये दोपहर में मेरे हस्बैंड बना रहे हैं खिचड़ी उड़द के दाल की, क्योंकि हम लोग थक गए थे, ज़्यादा खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वहाँ पर खिचड़ी बनाई थी। क्योंकि वहाँ पर आसपास में होटल भी नहीं थे, तो इसीलिए ये शॉर्टकट में खिचड़ी बन गई। और मैक्सिमम टाइम हमारा यही रहा है, हम दोपहर के टाइम पे हमने खिचड़ी ही बनाई है। वैसे भी हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम हमेशा घर का ही खाना प्रेफर करते हैं, खुद ही बनाते हैं, और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे ही बुक करते हैं, होटल नहीं लेते हैं। ये शाम का व्यू है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा मंदिर भी था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, पेड़ है और घर देख सकते हैं आप। वहीं का लोकल तरीके से, मतलब गुजराती तरीके से बना हुआ था। और ये उनके बच्चे हैं, जिनका ये घर है, ये उनके बच्चे हैं।
हेलो गाइस। गाइस अब हम जा रहे हैं सोने। ठीक है, अब बज रहे 10:30 और सबको आ रही है नींद, थक गए हैं सब। इन लोग के बज गए 12। इन लोगों के बज गए 12 और मैं 9 घंटे से गाड़ी चला चला के मेरे बज गए 13:30। ठीक है, और 12 इनके इसलिए बजे, इनके 9:30 तो बजे हुए थे, 2:30 इसने बजा दिए। खराब हो गई ना, इस बार सबकी करे जा रही है। ये बात तो सही है। तो चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, बाय बाय। आवाज नहीं आनी चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं आज को हमारी ये मस्ती कैसे लगी। वहाँ पर काफ़ी सारी हैंडमेड की चीज़ें थी, बैंगल्स, इयररिंग्स, नेकलेस वगैरह। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी और ये सारा हैंडमेड है, इन्होंने ही बनाया था जिनके घर में हम रुके थे। फिर हम लोग निकल गए आगे घूमने के लिए और हम ऐसी जगह गए, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये इस जगह का नाम है हड़प्पा संस्कृति, जो कि हम कभी स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ा करते थे। हड़प्पा संस्कृति वैसे तो बहुत जगह पर है, लेकिन हम लोग धोलावीरा में जो हड़प्पा संस्कृति, हम लोग वहाँ पर गए थे। ये जगह 5000 साल पहले की है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की ईंटें पत्थर लोगों ने किस तरीके से घर बनाए हुए थे, और वहाँ के 5000 साल पहले बनी हुई ये जगह अभी भी है। और मतलब कि ऊपर ऊपर की जगहें टूट गई हैं, बस ये जो और दीवारें हैं वो सही सलामत हैं बिल्कुल। 5000 साल पहले लोगों ने इस तरीके के अपने घर बनाए थे, बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी मशीन के। जावेद भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ तुम। गोल 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 चक्कर लगाने के लिए गए थे। खा दो ना, अरे खाने के लिए छोड़ो ना। कहीं भी चले जाओ, लेकिन इन लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं होती है। मस्ती करते करते फिर हम लोग गए म्यूज़ियम में शूज़ पहन के एंट्री नहीं है, शूज़ उतारने पड़ते हैं अंदर जाने के लिए। और अंदर म्यूज़ियम में उनके सारे बर्तन और ज्वेलरी और यहाँ पे साफ़ सफाई के जो भी चीज़ें होती थी सारी हैं। वहाँ पर मुद्रक, वहाँ पर पैसा चलता था, देखो उस टाइम के पैसे हैं ये सारी चीज़ें 5000 साल पुरानी हैं। ये सारे बर्तन आप देख सकते हैं 5000 साल पुराने। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का मैप भी बना हुआ था पूरा। गाइस हम लोग धोलावीरा विलेज हेरिटेज साइट घूम चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता घूमकर हम लोग निकल गए आगे की तरफ, रन ऑफ कच्छ। तो असली रोड टू हेवन शुरू होता है अब। अभी तक तो हमें दोनों तरफ बंजर ही बंजर दिख रहा था, लेकिन अब दोनों तरफ ही पानी पानी है। हमने देखा कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा थे जो कि नॉर्मल वहाँ पे छोटे छोटे गाँव में ही घूम रहे थे। ये हमें पहले भी मिले थे, लेकिन आगे चल के हमने इनसे पूछ लिया कि कहाँ से आए हैं। तो इन्होंने बताया कि ये एक एनजीओ से आए हैं, तो छोटे छोटे गाँवों में वहाँ पर राशन प्रोवाइड करवा रहे थे ये लोग। और इसमें मैक्सिमम लोग फॉरेनर्स थे। चलो अब इंजॉय करते हैं रोड टू हेवन।
बहुत गरीबी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब डेवलपमेंट भी बहुत कम है। अगर आप लोग यहाँ घूमने जाएं तो इनकी हेल्प करें ज़रूर। यहाँ समुद्री इलाका है तो इतना काम दाम है नहीं लोगों के लिए, एक बस छोटा सा ही गांव है। अगर आप जितना भी कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर इनकी हेल्प करें, थोड़ा बहुत जितना भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं यहाँ के। वैसे भी हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आप लोग कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं साथ में, बिस्किट के पैकेट्स और फ्रूटी वगैरह, ताकि अगर वहाँ पर बच्चे दिखें तो आप उनको दे सकते हैं। वाइट रन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा नमक ही नमक है। आप देख सकते हैं पूरा वाइट है, नमक है। यहाँ पर कुछ साल पहले सुनामी आई थी तो पानी सूख गया, बस नमक नमक ही रह गया यहाँ पर, इसलिए इस जगह को वाइट रन बोलते हैं। साबित हमारा गधा घोड़ा चला रही है। चल बादल भाग। अच्छा भागते आबुक नहीं लाए हम। सही कह रहे हैं, तभी नहीं भाग रहे ये। देखो भाई साहब, पहले आपको बता दिया मैंने, 150 रुपए पर मिनट का है। ठीक है भाई साहब, सुन लिया आपने। फाइनली हम लोग वाइट रन ऑफ कच्छ और रोड टू हेवन घूमकर आगे की तरफ निकल गए थे। हम लोग जा रहे थे द्वारका। रास्ते में हमने एक अजीब फार्मिंग देखी, हमें नहीं पता था क्या है, तो मैंने अपने भाई को भेजा, ये फटाफट गया और तोड़कर लेकर आया। पता नहीं क्या चीज़ है, हमने ये तोड़कर देखी फिर भी पता नहीं चला ये चीज़ है क्या। आप लोगों ने कभी देखी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन द्वारका जामनगर था। इस व्लॉग में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं।